हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पांडाल में उपस्थित समस्त भागवत रसिक श्रोतागण, समस्त माताओं बहनों सज्जनों, आप सब अत्यंत भाग्यवान हैं। हाँ, क्यों भाग्यवान कौन है? जिसके पास धन है वो भाग्यवान नहीं है। नहीं, भाग्यवान वह है जिसे रोज नित्य श्रीमद् भागवत अमृत रूपी कथा का श्रवण करने का अवसर मिले, वो भाग्यवान है। आज मैं आप लोगों के बीच में भगवान की इच्छा अनुसार प्रथम स्कंद के 10वां अध्याय श्री कृष्ण का द्वारकागमन। सौनक जी ने पूछा कि धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार राज्य का शासन किया और कौन कौन से अपने शासनकाल में कार्य किया, क्योंकि युधिष्ठिर का भोगों में कोई प्रवृत्ति नहीं थी। सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से और श्री भीष्म पितामह जी के उपदेश से उनका युधिष्ठिर का पांडवों का जो भ्रांतियां थी मिट गई थी। भगवान के आश्रय रहकर वे संपूर्ण समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन की। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूपे उनकी आज्ञा का पालन करते थे। ऐसा बताया जाता है कि जब युधिष्ठिर राज्य में शासन कर रहे थे उस समय समस्त अभिष्ट वस्तुएं उत्पन्न हुई। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न होकर के गौशाला को दूर से सींचती थी। नदियां, समुद्र, पर्यंत वनस्पतियां, लताएं, औषधियां ऋतु में थे सूक्ष्म अपनी अपनी इच्छा वस्तुएं राजाओं को देती थी। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए वे अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रह गए। जब भगवान श्री कृष्ण घर से चलते तो उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठा उमड़ते और आंसुओं से भर गए। वो चलने के लिए जब तैयार हुए सब के आंखों में आंसू आ गया। पर इस भय से कहीं यात्रा के समय अपशगुन हो जाए, अपशगुन हो, इसलिए उन लोगों ने अपने आंखों के आंसू को बड़ी कठिनाई से रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, बीड़ा, ढोल, धुंधुरी, नगाड़े, घंटे सब बजने लगे। ब्राह्मणों ने स्वस्तिक वाचन किया और बहुत ही सज धज कर भगवान वहाँ से निकले और वहाँ पर आपस में स्त्रियाँ, सखियाँ, एक सखी दूसरी सखी से आपस में बात कर रही थी। सुखदेव जी कहते हैं तो क्या बात कर रही थी? कह रही थी, देखो यही ये सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्वेश स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। हाँ, जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं। जब कोई नहीं रहता तभी रहते हैं। ये सर्वत्र है जगत में। इस जगत में जिनके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रीय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं। ये श्री कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि होती है, योगाद के द्वारा नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वास्तव में वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में किया गया है, उपनिषदों में किया गया है, 18 महापुराणों में किया गया है। वही नारायण है। ये जगत की सृष्टि करते हैं, जगत का पालन करते हैं और अंत में जगत को लीन कर देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं के आदेश पर सब काम करते हैं। इतना सब कुछ कहने के बाद भी
ये उनमें आसक्त नहीं होती। बंधुओं, यहाँ पर हम लोगों को यही सीखना है। संसार में रहो, आप में संपन्नता हो, पत्नी पुत्र पद पैसा प्रतिष्ठा के बीच रहो, लेकिन उसमें आसक्त मत हो। आसक्ति केवल भगवान की कथा में रखो, आसक्ति केवल भगवान के चरण बिंद में रखो। इसके अलावा मैं भगवान के चरण शरणागति लेकर कहता हूँ, यदि आसक्ति संसार के किसी व्यक्तियों में लगाओगे तो फिर मनुष्य जन्म पाने का कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, मनुष्य जन्म पाने का परम लाभ है सत्संग सुनो, कथा सुनो। यह अमृत रूपी कथा है, देवताओं को भी नहीं मिला था। हाँ, देवताओं को हटा दिया गया था। यह अमृत रूपी कथा है। इस कथा को सुन करके भगवान अमृत रूपी कथा के में प्रवेश करके कानों के द्वारा हमारे आपके हृदय में बैठ करके हमारे आपके मन वाणी हृदय अंतःकरण को पवित्र कर देते हैं। और जब मन वाणी हृदय पवित्र हो जाता है, तब व्यक्ति को भगवान की कथा के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये रसमलाई है बंधुओं, माताओं, इसके आगे 56 भोग फीका नजर आता है। हाँ, इसलिए सभी लोगों ने, भगवान वहाँ पर जितनी स्त्रियाँ थी सभी बड़ी बुद्धिमान थी, सब जानती थी भगवान में समस्त गुण है, सब कुछ संपन्न है, लेकिन कभी आसक्त नहीं होती। जैसे कमल जो है तालाब में रहता है, जल में ही रहता है, लेकिन जल से आसक्ति नहीं रखता है। क्योंकि अगर जल को से प्रभावित हो जाएगा तो वह उसका वजन बढ़ जाएगा, जल में डूब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ऐसे हम सभी लोग संसार में रहें लेकिन प्रभावित न रहें। सब कुछ क्या माने कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, ये जो कुछ है मेरा कुछ भी नहीं। दीन भाव से अकिंचन होकर के भगवान के चरणों में शरणागत ले लो। हे प्रभु, हम आपके हैं और आप हमारे हैं, यही बार बार कहो। और यह भी कहिए कि श्रवण सुजस सुनि आय हो, प्रभु भंजन भव भी, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखदर रघुवीर। बार बार वर मागो हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान से यही मांगो। क्या मांगो? भक्ति मांगो, सत्संग मांगो। क्योंकि कहा गया कलयुग में सब कुछ मिल जाएगा, दो चीज नहीं मिलेगी, संतों का समागम और भगवान की कथा। ये दो चीज जिसके यहाँ होगी उन्हीं के यहाँ कलयुग वास नहीं करेगा। संत समागम हरि कथा अरे जग में दुर्लभ हो, सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापियों के घर हो। सुतदारा लक्ष्मी तो कंस के पास था, रावण के पास था, लेकिन वो लोग क्यों मूल से नष्ट हुए? क्योंकि वहाँ संतों का समागम नहीं था, संत समागम हरि कथा नहीं थी। इसका मतलब ये कथा उनके लिए नहीं है, हमारे आपके लिए है। हम अपने जीवन में ये निरीक्षण करें, हमें संतों का समागम मिलता है। जब संतों का समागम होगा तभी तो सत्संग होगा, तभी तो भगवान कथा होगी। अरे भैया, मिठाई दुकान जाओ मिठाई मिलेगी, कपड़े दुकान जाओ कपड़े मिलेंगे। जब संतों के समागम के बीच बैठोगे तभी तो भक्त और भगवान के चरित्र का अध्ययन अध्यापन होगा। कितना पवित्र जस है, इसको सुनिए और अपने इस अंतःकरण मन और हृदय को पवित्र करके मानव जीवन को धन्य करिए। इसीलिए मनुष्य का जन्म मिला है। मनुष्य का जन्म लेने का परम लाभ यही है। श्री रामचरितमानस में कहा गया, भगवान शंकर से माँ पार्वती पूछती हैं सबसे बड़ा लाभ क्या है, इस मनुष्य शरीर का मिलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान शंकर कहते हैं कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, और बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजा, संत समागम हरि
गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। इस मनुष्य शरीर को पा करके संतों का समागम होना, सत्संग सुनने से बड़ा कोई लाभ नहीं है। जो संतों का समागम करता है, जो सत्संग सुनता है, भक्त भगवान के चैत्र रूप गुण लीला का श्रवण करता है, उनका मन वाणी अंतःकरण पवित्र हो जाता है। मानव जीवन लेना उन्हीं के लिए यथार्थ होता है। इस प्रकार से भगवान जो हैं रथ पर बैठ करके मार्ग में स्थान पर जाने लगे और वहाँ पर हस्तिनापुर की स्त्रियाँ बातचीत कर रही थी कि भगवान श्री के मन में मुस्कुरा रहे थे। जो जैसा सोच रहा था भगवान उसको वैसे मिलते जाते थे, सबको प्रणाम करते थे। अंत में जो है भगवान पहुँचे और पहुँच करके भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। हम लोग आज जो है यहाँ तक कथा का श्रवण करेंगे। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल सरकार की जय हो।